Orphans, so guys, welcome to our YouTube channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about cold chain. कई जो कोल्ड चेन होता है बेसिकली ये कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है आपका एग्ज़ाम में। सो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से इसको एग्ज़ाम में लिख पाओगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जो कोल्ड चेन है बेसिकली वैक्सीनेशन जो प्रोसीजर है उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोल्ड चेन उसमें। तो जैसे मैं नॉर्मल एक ओवरव्यू देता हूँ आपको इसमें। देखिए, जैसे कि हम वैक्सीन वगैरह को स्टोर करते हैं, उनको लेकर के जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसीजर में कोल्ड चेन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वैक्सीन को अगर अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, अच्छे से उसका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखा जाएगा, तो ये जो वैक्सीन है ख़राब हो सकती है। इसकी जो एफिकेसी है, इसका जो एक काम करने का जो एक प्रोसीजर होता है वो अफेक्ट हो सकता है और वैक्सीन आपकी ख़राब हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। तो कोल्ड चेन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें काफ़ी सारी इक्विपमेंट का यूज़ करके हम वैक्सीन को ख़राब होने से बचाते हैं और उसको सही समय पर सही जगह पर पहुंचाते हैं। तो अब हम करते हैं इसको थ्योरी से डिस्कस। तो यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये दो मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एट लो टेम्परेचर पर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। जो एक एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पर इसको पहुँचाना है। तो जहाँ पर ये बन रहा है, जैसे कि अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाऊं, सपोज़ ये एक फैक्ट्री है या ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर हमारे वैक्सीन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन बना, ठीक है। अब वैक्सीन जो बना है यहाँ पर तो बन गया, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर, अब बनने के बाद इसको प्रॉपर एक स्टोर करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोर हो गया। लेकिन अब जो एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट है जहाँ पर हमको इसको पहुँचाना है, तो हम उसको कह सकते हैं टारगेट साइट। तो टारगेट साइट तक पहुँचाने में जो टाइम पीरियड है उस दौरान वैक्सीन को हम कैसे सेफ रखें, है ना। तो ये एक प्रोसीजर है बेसिकली। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें मेंटेन कर रही हैं, जो टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करेंगी, प्लस ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है, बीच का जो रास्ता है, इस दौरान क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, इन सब को देखना है बेसिकली। तो एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट तक पहुँचाने का जो प्रोसेस है वो सब का सब आपका कोल्ड चेन में आ जाएगा, ठीक है, कोल्ड चेन में। तो यहाँ पर देखिए, द कोल्ड चेन सिस्टम इज नेसेसरी बिकॉज वैक्सीन फेलियर में अकर ड्यू टू फेलियर टू स्टोर। कोल्ड चेन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें आपका वैक्सीन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर हम इसको स्टोर सही से नहीं कर पाए, इसको ट्रांसपोर्ट सही से नहीं कर पाए, तो जो हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली एक स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है वैक्सीन का। तो इसलिए कोल्ड चेन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, द सक्सेस ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सप्लाई चेन सिस्टम। मीन जो आपका एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला है, इसकी जो सक्सेस है वो बेसिकली इस सप्लाई चेन सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे कि कैसे डिलीवरी ऑफ वैक्सीन करना है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होने हैं इसके अंदर, क्या एक फंक्शनल सिस्टम होगा बेसिकली, और किस तरीके से डिलीवरी होगी वैक्सीन की, इक्विपमेंट की, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं इसके अंदर बेसिकली। तो इसमें यहाँ पर कुछ फंक्शनल सिस्टम होता है। तो इसमें यहाँ पर 6R होते हैं बेसिकली, 6 राइट यहाँ पर होना चाहिए। मीन्स ये 6 चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो मेनली यही पर्पस होता है इस कोल्ड चेन का कि ये जो 6 चीज़ें हैं, ये जो 6 सप्लाई चेन होती हैं, ये कंप्लीट हों। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक यहाँ पर बनाई गई है बेसिकली, VPTQC। ये वर्ड्स हैं, इनके बेस पर हम यहाँ पर आपको 6 चीज़ें बताएंगे। जैसे कि राइट वैक्सीन इन राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस, राइट टाइम, इन राइट कंडीशन, एट राइट कॉस्ट। ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तभी हम कोल्ड चेन सिस्टम को सक्सेसफुल मानेंगे, तभी एक सप्लाई चेन सक्सेसफुल मानी जाएगी। तो ये 6 की 6 चीज़ें पूरी होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से है बेसिकली यहाँ पर। और देखिए, इसमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीन्स। अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है
वो वैक्सीन की अलग अलग होती है, अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग होती है बेसिकली। लेकिन जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वैक्सीन होती है वो एक सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, जैसे कि सम वैक्सीन आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। कुछ वैक्सीन तो फ्रीजिंग से सेंसिटिव होती हैं, कुछ हीट से सेंसिटिव होती हैं, और कुछ लाइट से सेंसिटिव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी वैक्सीन लगाने वाला है, जो भी स्टोर करने वाला है, जो भी ट्रांसपोर्ट करने वाला है, उसको पता होनी चाहिए। जो वैक्सीन की पोटेंसी है, वैक्सीन की पोटेंसी से मतलब होता है मीनिंग इट्स एबिलिटी टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द वैक्सीनेटेड पेशेंट। मीन जो वैक्सीनेटेड पेशेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको एक्यूरेटली प्रोटेक्ट करना, ये वैक्सीन की पोटेंसी कहलाता है बेसिकली। तो ये कई बार डिमिनिश हो जाता है व्हेन द वैक्सीन इज एक्सपोज्ड इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। मीन्स जो वैक्सीन की पोटेंसी है वो खराब हो जाती है जब वो एक इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आती है। मीन्स जब उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो पोटेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और यदि एक बार किसी वैक्सीन की पोटेंसी ख़त्म हो जाए तो उसको वापस पाना पॉसिबल नहीं है, उसकी पोटेंसी को वापस हम नहीं ला सकते, कैन नॉट रिगेन्ड। उसके बाद देखते हैं बेसिकली टू मेंटेन द क्वालिटी वैक्सीन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। मीन्स अगर आपको वैक्सीन की क्वालिटी को बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो एक टेम्परेचर एक्सट्रीम्स नहीं होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। मीन्स उसके हिसाब से जितना चाहिए उतना होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नोट करके एक पॉइंट आ रहा है बेसिकली, इसमें बताया गया इट इज़ एसेंशियल दैट all those who handle the vaccine and diluents knows the temperature sensitivity and recommended storage temperature for all the vaccine in the national schedule। यहाँ पर कहा गया है कि जो बंदे वैक्सीन को हैंडल कर रहे हैं उनको वैक्सीन का जो सेंसिटिविटी टेम्परेचर है, जो रिकमेंडेड किया गया है स्टोरेज टेम्परेचर जो बताया गया है नेशनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ उनको पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे से वैक्सीन को हैंडल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ कोल्ड चेन इक्विपमेंट की, कि ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो कि इस कोल्ड चेन सिस्टम में यूज़ होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो तरीके के इक्विपमेंट होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है हमारा स्टोरेज, दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो देखिए स्टोरेज में कौन कौन से आपके इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं बेसिकली। देखिए जैसे कि स्टोरेज में सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल आपका देखिए क्या क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल में है हमारा वॉक इन कूलर, दूसरा होता है वॉक इन फ्रीजर, थर्ड वन इज योर आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आपको अच्छे से लिखना है इस आंसर को। तो ये सिर्फ एक रटने का प्रोसेस है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये नाम याद, ये पता होने चाहिए नाम कौन कौन से इलेक्ट्रिकल में आएंगे स्टोरेज करने के लिए इक्विपमेंट। दूसरा होता है सोलर, एक होता है हमारा सोलर रेफ्रिजरेटर, बैटरी ड्राइव होता है, एक होता है सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रिकल। तो ये एक इलेक्ट्रिकल हुआ, दूसरा सोलर हुआ, तीसरा हो गया हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल। तो नॉन इलेक्ट्रिकल में हमारा कोल्ड वैक्स मीन जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा। एक होता है वैक्सीन कैरीज, तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपका ट्रांसपोर्ट में भी आता है। देखिए यहाँ पर कोल्ड बॉक्स एंड वैक्सीन कैरीज, तो ये दोनों में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें स्टोरेज भी कर सकते हैं और इसमें ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इन इक्विपमेंट्स में। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट में। और देखिए रेफ्रिजरेटर वैक्सीन वैन होती है बेसिकली, उसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंसुलेटेड वैक्सीन वैन होती है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट में हम कह सकते हैं कि एक स्टोरेज और एक ट्रांसपोर्ट, ये दोनों तरीके के इक्विपमेंट होते हैं और इनमें पूरा प्रोसीजर हमारा कोल्ड चेन का कंप्लीट होता है। सो गाइज इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कोल्ड चेन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।